हमारे इस धरने में जो एक आम शिक्षा मित्रों का, पास शिक्षा मित्रों का शांतिपूर्ण धरना एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक प्रार्थना का कार्यक्रम चल रहा है। उसका आज तीसरा दिवस है और जितने भी हमारे साथी आज इस धरने में प्रतिभाग किए हैं उनका हृदय से धन्यवाद। दूर दूर जनपदों से साथी हमारे आए हैं और बहुत सारे साथी जैसे मुजफ्फरनगर है, शामली है, हापुड़ है, हमारे साथी 2-3 दिन रुक करके आज चले भी गए हैं, लेकिन वो फिर वादा करके गए हैं कि अभी हम 20 आए थे, अगली बार 50 आएंगे। तो कुल मिला के इस तरह से हमारा ये शांतिपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है साथियों। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी जितने भी लोग अभी घरों में हैं वो आइए और इस संघर्ष के सहभागी बने। साथियों, ये कार्यक्रम जैसा कि मैंने बताया था कि अनवरत चलेगा। अगर हमारी मांगों पर आज विचार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। किसी को शौक नहीं होता इस भीषण गर्मी में, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारी बहनें आती हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं साथ में उनके, और शायद कितनी इस भीषण गर्मी में कितनी कठिनाई होती होगी, ये किसी से कोई बात छुपी नहीं है। साथियों, आगे अभी आज 29 तारीख हो गई है, अभी बीच में 30, 31 और 1 तारीख है। मैं अपने जनपद, जितने भी हमारे पड़ोस के जनपद हैं, जैसे उन्नाव है, लखीमपुर है, सीतापुर है, बाराबंकी है, हरदोई है, रायबरेली है, अयोध्या है, ये सब साथी ऐसे हैं कि एक दिन अपना कार्यक्रम में शामिल होकर शाम को फिर सुबह वापस जा सकते हैं और सुबह फिर कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं। साथियों, मैं आज से ही आपको आगे की कार्यक्रमों की रूपरेखा थोड़ा बताना चाहूंगा। कल दिन शुक्रवार को तारीख रहेगी, 30 तारीख रहेगी, 30 मई को यहाँ पर जितने भी शिक्षा मित्र साथी आएंगे उनके द्वारा इको गार्डन में साफ सफाई का कार्यक्रम किया जाएगा। और इसके पश्चात दिन प्रतिदिन कार्यक्रमों की रूपरेखा आपको बताती जाती रहेगी। और जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो दूसरा कार्यक्रम, क्योंकि जिस चीज के लिए हम यहां बैठे हैं, जो हमें पीड़ा है, जिस चीज की हमें जरूरत है, जिस चीज की हमें जरूरत है, हमारे परिवार की जरूरत है, हमारे बच्चों की जरूरत है, अगर वो ना मिले तो शायद कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। अगर वो अधूरी संख्या में मिले, अगर वो अपूर्ण मिले, तो व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार बन जाता है। मैं बात करता हूं इस पेट में जाने वाली रोटी की। हमारा संघर्ष ये रोटी का है, क्योंकि हम 333 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो 10,000 रुपए हमको मिलता है, 11 माह का मिलता है, वो हम अपनी ना घर की रोटी चला पा रहे हैं, ना अपने परिवार की रोटी चला पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से हमारे साथियों के आज भी सम्मिलित परिवार है। हमारा खुद का भी सम्मिलित परिवार है और हमारे घर में कम से कम 14 लोग हैं। अब ये सोचिए, उस परिवार का केवल और केवल छोटी मोटी खेती बाड़ी है और जो भी अन्य खर्चे हैं शायद हम लोगों से चलते हैं, क्योंकि हम और हमारी मिसेज दोनों लोग शिक्षा मित्र, किसी तरह से खेती है, किसी तरह से कुछ है, चीजें तो चलती हैं, लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोटी की दिक्कत की हर बार आती है। हमको जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। साथियों, 2 जून को एक कहा जाता है कि 2 जून की रोटी, आप सभी लोग
इको गार्डन लखनऊ में, मैं कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं यही कहूंगा, जो हमारे घरों में आज भी 30 दिन हमारा शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, जो आज भी घरों में जिनके मन बहुत ही मजबूत हैं, बैठे हैं, उनसे यही कहूंगा, आप इस रोटी के संघर्ष में 2 जून को आप सादर आमंत्रित हैं। अपने घर से एक रोटी अवश्य लाइए और वो दिन 2 जून की रोटी के लिए एक ऐतिहासिक दिन होना चाहिए, जिसको पूरा लखनऊ जाने, पूरा प्रदेश जाने और पूरा देश जाने कि वास्तव में आपकी पीड़ा क्या है। जहां पर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होगा, ये प्रार्थना कार्यक्रम है, जहां पर हमारा संविधान भी किसी को शोषण करने का अधिकार नहीं देता है, वहां पर आज हम लोगों को मजदूरों से भी बदतर मजदूरी दी जा रही है। मैं कहना चाहता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, आप बहुत उदारवादी हैं, आप गरीबों के लिए फ्री में राशन, पता नहीं कितनी इस तरह से आवास, कितनी सारी योजनाएं दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों के पास तो आवास भी नहीं मिलता हम लोगों को, क्योंकि समाज ये जानता है तो मास्टर साहब हैं। आपने न्यूनतम मजदूरी 26,910 रुपए एक मजदूर की तय कर रखी।